हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और 28 तारीख को इंग्लिश का आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए 100 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। आप लोग बिहार के किसी भी ज़िले से हैं, अगर आप लोग परीक्षा देने जाइएगा तो इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करके जाइएगा। इसी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से ही आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। और ये है वीडियो का पार्ट 1। इस पार्ट में हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और सुबह 5:30 बजे वाले क्लास में भी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो इसे आपको देख के जाना है, याद करके जाना है। आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय। यहाँ पे आपको बताना है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय तो किसने लिखा है, तो आरसी हचिंसन ने लिखा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ डैश मैन। यहाँ पे आपको बताना है कि इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ डैश मैन, तो मॉडर्न मैन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि आरसी हचिंसन वाज। यहाँ पे आपको बताना है कि आरसी हचिंसन क्या थे, तो ये एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि हु वाज चीटिंग द क्राउन मार्चेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि हु वाज चीटिंग द क्राउन मार्चेंट, तो हिज नेफ्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपको बताना है कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे द ऑथर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि हु डिड लाइक द फास्ट ट्रेवलिंग। यहाँ पे आपको बताना है कि हु डिड लाइक द फास्ट ट्रेवलिंग, तो द ऑथर हो जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि विच ट्राइब द डिड नॉट ऑथर बिलोंग। यहाँ पे आपको बताना है कि विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, तो यहाँ पे देखिए स्लो थिंकर थे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म। यहाँ पे आपको बताना है कि हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि द पेस फॉर लिविंग इज। यहाँ पे आपको बताना है कि द पेस फॉर लिविंग क्या है, तो एन ऐसे है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ ए प्ले इन। यहाँ पे आपको बताना है कि द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ ए प्ले इन, तो कहाँ पे प्ले देखे थे, नाटक कहाँ पे देखे थे, तो डबलिन में देखे थे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि क्राउन मार्चेंट वाइफ वाज। यहाँ पे आपको बताना है कि क्राउन मार्चेंट वाइफ वाज, तो फंटास्टिक नेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इंग्लिश के 100 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
12 नंबर प्रश्न है कि इन द ऐसे द पेस फॉर लिविंग द राइटर स्पीक्स विथ, तो प्रेजुडाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इन सिनेमा देयर आर रैपिड चेंज ऑफ, यहाँ पे आपको बताना है कि इन द सिनेमा देयर आर रैपिड चेंज ऑफ, तो सीन एंड एक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बिट्स, तो यहाँ पे जॉन लेक्साउ हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मी एंड द इकोलॉजी बिट्स इज एन एसे विच डील विथ, तो यहाँ पे इकोलॉजी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट्स वेंट टू मिस्टर विलियम्स, यहाँ पे ही वाज, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बर्निंग स्ट्रॉ हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, यहाँ पे आपको बताना है कि वाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, तो फर्टिलाइजर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स, यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट टाइप पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि विच वर्ड इन पैसेज इज नोन एज अ फिल्थ, यहाँ पे आपको बताना है कि विच वर्ड इन पैसेज इज नोन एज अ फिल्थ, तो यहाँ पे गार्बेज हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर, यहाँ पे आपको बताना है कि इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर, तो यहाँ पे इकोलॉजी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंटल, तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे बाय एवरिंग पीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट्स, यहाँ पे आपको बताना है कि इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट्स, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हाउ डिड द नरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपको बताना है कि हाउ डिड द नरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी, तो वाचिंग टीवी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विच एनिमल मेस्ट ऑफ मिस्टर ग्रीन्स यार्ड, यहाँ पे आपको बताना है कि विच एनिमल मेस्ट ऑफ मिस्टर ग्रीन्स यार्ड, तो यहाँ पे डॉग हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मिस्टर विलियमसन इज अ कैरेक्टर फॉर्म, यहाँ पे आपको बताना है कि मिस्टर विलियमसन इज अ कैरेक्टर फॉर्म, तो ये मी एंड द इकोलॉजी बिट्स के हैं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि गिल्लू हैज़ बिन रिटन बाय, यहाँ पे आपको बताना है कि गिल्लू हैज़ बिन रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि गिलू इज ए स्टोरी रिटन ऑन अ, तो स्क्वेरल हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि गिलू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग, यहाँ पे आपको बताना है कि गिलू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग,
तो चिक चिक हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गीलू ए स्क्वायरल हैव बीन लाइफ स्पेंस ऑफ, तो 2 ईयर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि गीलू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट गीलू वांट टू कैच हर, तो यहाँ पे अटेंशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि गीलूस फेवरेट्स फूड ऑफ, यहाँ पे आपको बताना है कि गीलू फेवरेट्स फूड्स वाज, तो गीलू का फेवरेट फूड्स क्या था, तो काजू था, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि गीलू वाज थ्रिल्ड टू बी, यहाँ पे आपको बताना है कि गीलू वाज थ्रिल्ड टू बी, तो यहाँ पे लिबरेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि गीलू वाज एन, यहाँ पे आपको बताना है कि गीलू वाज एन, तो एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा यहाँ पे टच गीलू टू साइड क्लोज टू हर, तो यहाँ पे पेपर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि गीलू वाज पुट इंटरनल रेस्ट अंडर द डैश कैपर, यहाँ पे आपको बताना है कि गीलू वाज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर द डैश क्रीपर, तो यहाँ पे सोन जूही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि व्हेन ईवर गीलू वाज डैश ही मेड राइटिंग, यहाँ पे ट्विटरिंग साउंड, तो यहाँ पे हंगरी हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि द ऑथर टोल्ड गीलू टू सेट नियर हर, यहाँ पे आपको बताना है कि द ऑथर टोल्ड गीलू टू सेट नियर हर, तो यहाँ पे प्लेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि द कलर्स ऑफ गीलूस आइस वाज, यहाँ पे आपको बताना है कि द कलर्स ऑफ गीलूस आइस वाज, तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि हु रोट द पोएट्री गॉड मेड द कंट्री, यहाँ पे आपको बताना है कि हु राइट द पोएट्री गॉड मेड द कंट्री, तो यहाँ पे देखिए विलियम कॉपर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्चुअल, यहाँ पे वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, तो विलेज हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि द टाउन पीपुल डू नॉट इंजॉय एनी रियल, तो यहाँ पे स्क्रीनरी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैड मैन द, यहाँ पे आपको बताना है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द, तो यहाँ पे टाउन्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि वेयर डू यू फाइंड फील्ड एंड ग्रेप्स, तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे विलेज हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि विलियम कॉपर फील्स दैट एवरीथिंग इन द विलेज इज, तो नेचुरल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि हेल्थ एंड यहाँ पे गुडनेस कैन मेक आवर योर लाइफ, तो स्वीट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि इन द टाउन द नाइटिंगेल इज, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन द टाउन द नाइटिंगेल इज, तो म्यूट हो जाएगा,
यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 47 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इसमें से जो भी अब प्रश्न बचा है उसको हम अब क्या करेंगे कि अब सुबह 5:30 बजे वाले क्लास में हम आपको बता देंगे। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे इसका पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल, तो उसे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का जो पेपर आउट हुआ था उसका पीडीएफ दे चुके हैं, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो गेस क्वेश्चन वाला है इसके ऊपर यहाँ पे हम इसका पीडीएफ देंगे। जस्ट जैसे ही क्लास खत्म होता है तो आप लोग जाइए इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।